नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत करती हूं आपके इस मंच हिंदी राशिफल पर। और दोस्तों, पूरी उम्मीद करती हूं कि जो भी जानकारियां मैं अपने इस मंच पर आपके साथ साझा कर रही हूं उनसे आपको कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर प्राप्त हो रहा होगा। क्योंकि ये जो मंच है हिंदी राशिफल दोस्तों, ये मैंने जो विचार इसका मेरे मन में आया इस मंच को शुरू करने का, वो क्योंकि मुझे भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न रहते थे जिनका कि उत्तर मुझे कहीं से नहीं मिल पाता था। तो इसीलिए मैंने इस मंच को बनाने की शुरुआत की, ताकि लोगों के प्रश्नों के जवाब मैं दे सकूं, या जो मेरे मन में प्रश्न हैं उनके उत्तरों को मैं आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। तो इसीलिए दोस्तों, मैं आपसे भी यही उम्मीद करूंगी कि जब आप मेरे इस मंच से जुड़ते हैं, चाहे वो मेरे वीडियोस के माध्यम से हो या फिर मेरी वेबसाइट के माध्यम से, आपके मन में भी जो प्रश्न हैं या जो बातें हैं जिनको कि आप किसी के साथ बांटना चाहते हैं, तो बेशक आप मेरे इस मंच पर अपने उन विचारों को या फिर अपने उन प्रश्नों को साझा कर सकते हैं। और मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया जाएगा दोस्तों कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दे सकूं, या जो भी आपकी समस्याएं हैं उनमें मैं आपको किसी भी प्रकार से मैं आपकी उसमें सहायता कर सकूं। तो चलिए दोस्तों, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी साल 2022 के भविष्यफल की जो श्रृंखला हमने शुरू की है उसको आगे बढ़ाते हैं और आज एक नई राशि के विषय में जानते हैं। तो जिस राशि को हमने साल 2022 के भविष्यफल के लिए आज चुना है दोस्तों, वो राशि है कन्या राशि। तो हम जानेंगे कि कन्या राशि वालों के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। दोस्तों, 2020 से लेकर के अब, जबकि आधे से ज़्यादा 2021 भी बीतने के को है, हम पिछले एक साल से ज़्यादा समय हो गया जब से कि हम कोविड-19 की बीमारी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण से हम सभी का जीवन जो है वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। और हम अब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जो आने वाला साल 2022 है वो हम सब के लिए बहुत अच्छा रहेगा और हम उसमें अपनी जीवन की कई समस्याओं को दूर कर पाएंगे, या कई अच्छी चीज़ें हमारे लिए होंगी। तो हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो सबसे पहले जो उनके जीवन का क्षेत्र है वो हमारे सामने आता है उनके रोज़गार और नौकरी का क्षेत्र। तो ये साल आपके जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला साल रहने वाला है दोस्तों, या आप कह सकते हैं कि इन उतार चढ़ावों के कारण से आपको जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ मिले जुले असर देखने को मिलेंगे। तो जो आपकी रोज़गार या व्यवसाय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है उसमें इस साल शनि जो है वो पूरे वर्ष आपके 5वें घर में रहेंगे, जिसकी वजह से आप कई बार अपने नौकरी या अपने व्यापार को इस साल बदल सकते हैं। साल की शुरुआत में जो लोग नौकरी से जुड़े हुए हैं वो बहुत बड़ा फैसला लेंगे अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़ करके एक नई नौकरी में जाने का। तो उनके लिए सलाह यही रहेगी कि आपने जो फैसला आप ले रहे हैं उसके लाभ और नुकसान को एक बार अच्छे से जांच लें कि आपको जो आने वाली नौकरी या नई नौकरी आप चुन रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं है। इसके अलावा सितंबर से नवंबर के बीच में बहुत सारे नौकरी पेशा लोग ऐसे होंगे जो कि अपनी पुरानी नौकरी में वापसी करेंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि किन्हीं कारणों से उन्होंने जो नई नौकरी का चुनाव किया था उसको बदल करके वो वापस से अपनी पहले वाली नौकरी में वो वापस जाएंगे, और ये बुलावा उनको उनके पुराने ऑफिस के द्वारा ही मिलेगा। तो एक बार अच्छे से सोच विचार करें और उसके बाद अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में कोई भी निर्णय लेने की सलाह मैं आपको दूंगी। यदि हम व्यापार से जुड़े हुए लोगों की बात करते हैं तो उनके लिए भी ये साल थोड़ा सा मिश्रित अनुभवों वाला रहेगा। ख़ास तौर से 6 अप्रैल के बाद से उनको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। कोई भी बड़ा सौदा करने से पहले आप अपने से बड़ों की सलाह आप ज़रूर लें। इस बड़ों से सलाह लेने का मतलब मेरा यहाँ पर है कि उस व्यापार क्षेत्र से जुड़े हुए जो आपके सीनियर्स हैं उनकी सलाह आप एक बार ज़रूर लें उस व्यापारिक साझेदारी या कोई भी निर्णय लेने के लिए।
अगर हम बात करते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों के धन के संबंध में, तो इस साल उनको कई बार ऐसे मौके आ जाएंगे उनके जीवन में जब उनको अचानक से धन प्राप्ति हो जाएगी, और ऐसे मौके उनके जीवन में इस साल कई बार आने की पूरी उम्मीद है। साल भर आपका जो वित्तीय जीवन है वो मिला जुला रहेगा, यानी कि एक तरफ से आपके पास पैसा आएगा तो दूसरी तरफ उस पैसे के खर्च होने के रास्ते भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। सितंबर के बाद से आपको धन संचय करने के कई मौके मिलेंगे। इस दौरान आप अपने आने वाले भविष्य के लिए कुछ बचत कर पाएंगे, या आप कह सकते हैं कि आपकी आमदनी का स्तर उस जगह पर होगा जहां पर आप भविष्य के लिए कुछ बचत करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी आपको इस साल कुछ अधिक मिलने की उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं, सब कुछ सामान्य और मिला जुला ही आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के छात्रों के विषय में कि उनके लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि के जो छात्र हैं उनको इस साल काफ़ी हद तक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस साल उनके भविष्यफल में काफ़ी कठिनाइयाँ दिखाई दे रही हैं। उनको पांचवें घर में क्योंकि उनके शनि की उपस्थिति है, जिसकी वजह से उनका पढ़ाई की ओर से मन भटकेगा, अलग अलग तरह की परेशानियां उनके सामने आएंगी। लेकिन इन परिस्थितियों का मुकाबला करने की एक ही उपाय है छात्रों के पास कि वो कड़े प्रयासों की अपनी प्रक्रिया को चालू रखें। यानी कि अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप उसमें अपना 60% देते थे तो इस बार आपको उसमें लगभग अपना मेहनत का 80% देना होगा, तभी आपको उसमें सफलता मिलने की उम्मीद रहेगी। अगर हम बात करते हैं उन छात्रों के लिए जो कि कहीं विदेश पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो अगस्त के बाद उनको ऐसे मौके मिलते दिख रहे हैं जिसमें कि वो विदेश पढ़ाई के लिए जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के सबसे महत्वपूर्ण जीवन क्षेत्र की, और वो है उनका पारिवारिक जीवन और उनके बच्चों से जुड़ा हुआ जीवन। तो जब हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करते हैं तो ये साल आपके लिए थोड़ा सा मिश्रित परिणामों वाला रहेगा। परिवार के कई सदस्यों के साथ आपके मतभेद होंगे, तो वहीं आपके कई बहन भाइयों के साथ आपके अच्छे संबंध भी होंगे। कुछ पैतृक संपत्ति या आप कह सकते हैं कि पुश्तैनी संपत्ति से संबंधित आपके विवाद भी इस साल होते दिख रहे हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप मतभेदों को ज़्यादा आगे ना बढ़ाते हुए अपने सगे संबंधियों के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें और बातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं के हल को निकालें, क्योंकि यदि आप किसी कानूनी विवाद में फंसते हैं तो वो आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं आपके संतान पक्ष की। तो इस साल आपके बच्चों को लेकर के आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कन्या राशि के जिन लोगों के बच्चे विवाह योग्य हैं, इस साल उनके विवाह संबंध पूर्ण होने की पूरी संभावना है। अच्छी तरह से आपके बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे। उनको कई ऐसे मौके आपके बच्चों के जीवन में आएंगे इस साल कि वो अपनी सफलता को पा सकेंगे। अब हम बात करेंगे आपके विवाहित जीवन और आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो इस साल आपका जो विवाहित जीवन है दोस्तों, वो पूरी तरह से सामान्य रहने वाला है। आपको कुछ विवाद स्थितियां हो सकती हैं आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, लेकिन उसके बाद आपसी ही बातचीत से आप दोनों उन समस्याओं को पूरी तरह से दूर कर पाएंगे। आपके ससुराल पक्ष के साथ आपकी कुछ कहासुनी इस साल होती हुई दिख रही है, और इसका भी हल आप ही के हाथ में है। जहां तक हो सके ऐसे हालातों को टालने का प्रयास करें जिसमें कि आपका किसी के साथ कोई मतभेद हो सके। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करते हैं तो जो भी लोग प्रेम संबंधों में हैं, इस साल उनके लिए भी ये मिला जुला ही असर रहेगा। कई बार उनके और उनके साथी के बीच में झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन आपसी बातचीत के द्वारा आप लोग खुद ही उस समस्या का हल निकाल लेंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों कन्या राशि वालों के जीवन के
एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र की, और वो है उनका स्वास्थ्य का क्षेत्र। तो इस साल आपकी सेहत जो है वो ठीक ठाक रहेगी, ज़्यादा कुछ सेहत को लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सलाह यही दूंगी कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आप इसके लिए आपको नियमित जीवन शैली को अपनाना होगा। खान पान सही समय पर लें, जहाँ तक हो सके अनिद्रा से बचें, ताकि आपके सेहत पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। विशेष रूप से यहाँ पर मैं उन लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दूंगी जो लोग मधुमेह की बीमारी से पीड़ित हैं, क्योंकि ये समस्या उनके लिए थोड़ी ज़्यादा विकराल इस वर्ष हो सकती है। तो जहाँ तक हो सके अपनी पुरानी चली आ रही बीमारियों को आप नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। उसके लिए जो भी दवाइयाँ हैं या जो भी खान पान की सलाह आपको दी जाती है उसका ही पालन करें। तो देखा दोस्तों आपने कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2022 कैसा रहने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी है या जिन चीज़ों से बचने की सलाह मैंने आपको साल 2022 के लिए दी है, आप उनको ध्यान में रखते हुए अभी से प्रयास शुरू कर देंगे अपने आने वाले साल को बेहतर बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपसे दोबारा जुड़ूंगी एक नई राशि के साथ और उसके साल 2022 के भविष्यफल के साथ। तब तक के लिए